जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड में। तो चलिए हम लोग सगीर अहमद बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। ठीक है, अब 81 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि जो भाग में बांटता है उसको क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 81 को शुरू करते हैं। क्या है कि कोई राशि ए बी और सी में बांटी जाती है। ए कुल राशि का 3/16 भाग और बी कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। यदि सी को 81 रुपये प्राप्त होता है तो बी को कितने राशि प्राप्त होगी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है। इसमें देखिए 3 भाग बांटा गया, कितना भाग में, तो उसको पहले लिखिए ए, ठीक है, और बी और सी में। लेकिन कितना बांटा गया है, अनुपात आपका डायरेक्ट इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, क्या बोला गया है ना कि ए कुल राशि का 3/16 भाग, कितना, जो ए है आपका, ठीक है, ए वो कुल राशि का कितना भाग है, जो ए है ना ये कुल राशि का 3/16 भाग। अब इससे आप क्या समझते हैं, बोलिए 3/16 से आप कुछ समझ में आ रहा है। देखिए 3/16 क्या है ना सर, जब भी आपको इस तरह दिया रहेगा तो नीचे वाला आपका हमेशा क्या रहता है, टोटल, मतलब कुल, क्या रहता है, कुल। ठीक है, अब ऊपर वाला तब क्या होगा, ऊपर वाला जिसके बारे में कहा जाएगा ना वही होगा। ठीक है, तो किसके बारे में बोला जा रहा है आपका, ए के बारे में, किसके बारे में, ए के बारे में। तो कितना हो गया, 3 हो गया आपका ए का वैल्यू, और नीचे टोटल कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, तो आप इसको अभी लिखिएगा नहीं। ठीक है, पहले आगे क्वेश्चन को फिर एक बार पढ़ते हैं। देखिए क्या है आगे क्वेश्चन में कि बी कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। ठीक है, अब बी कितना प्राप्त करता है, बी जो है वो कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। मतलब बी अगर 1 प्राप्त करता है कितना में, फिर यहाँ कुल कितना है, देखिए तो टोटल कितना है आपका, 4 है। अब आप बोलिएगा कि कितना, आप बोलिएगा कि यहाँ टोटल कितना है आपका, 16 है, और यहाँ टोटल कितना है, 4 है। ऐसा थोड़ा होता है। ठीक है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है ना सर, इसको पहले आपको दोनों को बराबर करना है। ठीक है, तो आप या तो इसको आप 4 बना दीजिए, इसको आप या तो 16 बना दीजिए। देखिए तो इसको 4 बनाना बहुत मुश्किल है, इसको क्या है 16 बनाना आसान है। अब कैसे आसान है, देखिए कुछ नहीं करना, नीचे कितना है 16 है, यहाँ नीचे कितना है 4 है, इसको क्या कीजिए 4 से गुणा कर दीजिए, कितना बन जाएगा 16। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए जब भी आप नीचे में 4 से गुना कीजिएगा तो आपको क्या करना पड़ता है, ऊपर भी 4 से गुना करना पड़ता है। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे ना, ऊपर भी किससे गुना कर देंगे, 4 से। तो ऊपर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब आपका क्या हो गया कि ये 16 जो है ये आपका कुल हो गया यहाँ पर। ठीक है, और ये ऊपर में जब 4 है, यही 4 आपको क्या हो गया ना, यही बी का वैल्यू हो गया। क्या हो गया, बी का वैल्यू हो गया। अब आप इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखिएगा, देखिए ए का वैल्यू कितना है आपका 3 है, और बी का वैल्यू कितना है आपका 4 है। देखिए टोटल कितना है आपका 16 है। ठीक है, एक ठो 4 और एक ठो 3, दोनों को क्या कीजिए इसमें माइनस कर दीजिए। तो 16 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 9 बचेगा। तो ये 9 क्या है, 9 किसका वैल्यू है, ये सी का वैल्यू है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बस अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चन यहीं पर क्या है कि खत्म हो गया है। ठीक है, अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया गया है क्या, यदि सी को 81 रुपये प्राप्त होते हैं तो बी को कितनी राशि मिलेगी। ठीक है, तो सी को कितना मिलता है 81 रुपया। ठीक है, तो कितना है, अनुपात का कितना गुना है, अब बोलेगा 9 गुना है, कितना गुना है 9 गुना है। ठीक है, तो अगर इसको है इतना तो इसको कितना मिलेगा, इसको भी 9 गुना मिलेगा। तो 4 9 कितना 36। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए ऑप्शन में है, बिल्कुल 2 नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए अब लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82। ठीक है, तो 82 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, देखिए कि 1540 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि B का भाग A तथा C के कुल भाग का 3/11 है, तब B का भाग कितना होगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, कि B का भाग, किसका भाग बोल रहा है, B का भाग ए तथा सी के भाग का 3/11 है। किसका 3/11 है, बोलिए तो इसका 3/11 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब भी इस तरह से आएगा ना आप, देखिए तो ये जो 3 है और यह 11 है, तो आप इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जा सकते हैं। ठीक है, ये 11 को क्या है, ये 11 क्या है, किसका 3/11, बोलिए तो बी का। ठीक है, तो यहाँ जो बी है ना ये इसका हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 और 3। ठीक है, और क्या बोला है कि तीनों मिलके ए बी और सी मिले कितना है
1540 रुपये। कितना है? 1540। ठीक है, कितना है? 1540। अब देखिए हम वहाँ मेरा 1540 है। ठीक है, अब इसको आप क्या मान लीजिए? 11x मान लीजिए, और इसको कितना मान लीजिए? 3x। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए क्वेश्चन में अनुपात में कितना दिया गया है मेरा? कितना दिया गया? 11 और 3 14x। ठीक है, इतना दिया है। और यहाँ क्वेश्चन में मेरा कितना बोला गया है आपका? 14x बराबर कितना हो जाएगा? 1540 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा बोलिए? देखिए 14 से कितना हो जाएगा? एक बार में 14, एक 14 बचेगा, फिर एक बार में 110 बार में। कितना बार में? 110 बार में। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है b का भाग, तो b कितना है? 11x है, तो इसको क्या कीजिए आप? 110 से गुना कर दीजिए। जब गुना करेंगे 11 11 121 होता है। ठीक है, और देखो 0। ठीक है, 1210 रुपया आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 83। ठीक है, तो 83 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए 53 रुपये ए बी और सी में इस तरह बांटे जाते हैं कि ए को बी से 7 रुपया अधिक मिलता है और बी को सी से 8 रुपया अधिक मिलता है, तो इनके हिस्से का अनुपात क्या है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है ना कि ए बी सी को पहले देखिए, पहले हम लिख देंगे फिर से ए बी सी किससे बांटा गया है? ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है ना। देखिए इस क्वेश्चन को पीछे से स्टार्ट कीजिए, आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं इसको। ठीक है, क्या है? क्योंकि देखिए क्या है कि लास्ट में बोला गया है ना कि देखिए बी को पहले बोला है ए को बी से इतना में अधिक मिलता है और फिर बी को सी से, तो हम लोग डायरेक्ट कितना देखिए सी को कितना मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए सी को हम लोग क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए बोला ए को बी से 7 रुपया अधिक मिलता है और बी को सी से 8 रुपया अधिक, तो अगर सी एक्स हो गया तो बी कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 8। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि ए को बी से 7 रुपया अधिक मिलता है। ए को बी से कितना मिलता है? देखिए बी कितना हो गया आपका? एक्स प्लस 8। ठीक है, तो इससे कितना अधिक मिलता है? इससे 7 रुपया इसको अधिक मिलता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा इसको अच्छा से लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका? जोड़ देंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस 15। ठीक है, यहाँ आपका कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 8 और यहाँ कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए कितना रुपया है? 53 रुपया है। क्वेश्चन में कितना है? 53 रुपया। इतना बराबर कितना रुपया है? 53 रुपया है। ठीक है, और मेरा क्वेश्चन में देखिए क्या है? अब हम क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। ठीक है, सबको जोड़ने के बाद मेरा देखिए कितना आएगा? एक्स प्लस 15 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स बराबर कितना है? 53। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा? देखिए एक्स एक्स और एक्स कितना हो जाएगा? 3x बराबर देखिए 53 हो जाएगा। और इन तीनों दोनों को जोड़ कर उधर ले जाइए, 15 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 23 हो जाएगा। इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा? 3x और यहाँ कितना माइनस करके कितना बचेगा आपका? 30 बचेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, अब देखिए अब फिर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? पूछा गया है क्या कि उनके हिस्से का अनुपात क्या है। ठीक है, तो तीनों का अनुपात पूछ दिया गया है। ठीक है, देखिए पहला वाला क्या है आपका? x प्लस 15। ठीक है, तो जब इसमें जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 25। किसका है? वाला a का है। ठीक है, a का कितना है आपका? 25 है। और b का देखिए फिर b है x प्लस 8। x कितना है? 10। ठीक है, और 8 जोड़ देंगे उसमें कितना हो जाएगा आपका? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए c कितना है? 10 मतलब x है। x बराबर कितना हो जाएगा? 10। देखिए आपको क्या हो जाएगा? यहाँ अनुपात हो जाएगा तीनों का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या बोला गया? देखिए कि 4830 रुपया की राशि पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा गया कि यदि उनके भागों को क्रमशः 5 रुपया, 10 रुपया और 15 रुपया कम किया जाए तो शेष राशियों में 3:4:5 का अनुपात रह जाता है। पी का भाग कितना था? ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए इसमें क्या करना है ना कि पी क्यू आर में बांटना है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि पी क्यू और आर में बांटना है। ठीक है, अब देखिए बांटना तो है ही, समझ में आ गया होगा, लेकिन क्या बोल रहा है ना कि बांटा गया यदि उनके भागों में क्रमशः 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया कम किया जाए। ठीक
ठीक है। अब आपको मन में एक ख्याल आया होगा कि पहले हम कम कर लें कि पहले अनुपात किसका दिया गया है। देखिए तो बोला कि शेष राशियों का अनुपात है, ठीक है। तो देखिए यहाँ थोड़ा समझना यही है, आपको क्या समझना है कि देखिए कि पहले ना कम करना है, जितना रुपये कम करने बोला गया है पहले उसको कम कर लेंगे और उसके बाद हम लोग अनुपात को लगाएंगे, ठीक है। देखिए पैसा कितना है मेरा 4830 रुपया है, ठीक है। और इसमें कम कितना करना है, देखिए तो पहले 5 रुपया, ठीक है, फिर 10 रुपया और फिर 15 रुपया। तो टोटल मिला के कितना कम हो गया बोलिए तो, कितना कम हो गया होगा 30 रुपया मेरा कम हो गया। ये माइनस हम लिख रहे हैं, का है लेकिन 30 रुपया क्या हुआ है, कम हो गया है। तो 4830 रुपया था और 30 रुपया कम हो गया, तो घटा के दिखाने की जरूरत है नहीं। कितना बच जाएगा मेरा पैसा, बोलिएगा 48 रुपया बच जाएगा। कितना बचेगा, 48 रुपया बच जाएगा। अब आप इतना अगर कर लिए हैं तो क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही आसान हो जाएगा, ठीक है। यही एक फंसने वाला चीज़ होता है कि हम क्या करते हैं ना, पहले इसको अनुपात में लगा लेते हैं और फिर बाद में इसको माइनस करते हैं, तो आंसर हमारा नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको जो अनुपात दिया गया उसको लिख दीजिए। क्या अनुपात दिया है, 3:4:5, ठीक है। अब इसका कोई जरूरत आपको इसे है नहीं, ठीक है। ये बस इतना ही निकालने का तक जरूरत था। अगर आप इतना निकाल लिए तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हम आपको बोले थे कि देखिए ये अनुपात है, संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, यहाँ 3x हो जाएगा, यहाँ 4x हो जाएगा और यहाँ 5x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5x। और यही तीनों का वैल्यू कितना है आपका, बोलिएगा 4800 रुपया है। कितना है 4800 रुपया, लेकिन तीनों को मिला के है, बांट के 4800 आया था, तो मिला देंगे तो 4800 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। जोड़ने से कितना हो जाएगा 5 4 9 3 12x। कितना हो जाएगा 12x। तो 12x बराबर कितना है आपका, बोलिएगा 4800 रुपया है। कितना है 4800 रुपया। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 12 चौक 48, 400 रुपया आ गया। तो क्या यही आंसर है, नहीं। हमको क्या निकालना है, पी का भाग कितना। अब देखिए यहाँ फिर आप फंसिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर है कि पी का भाग कितना था। अब कितना था और कितना है, दोनों में फर्क है। अब कैसे फर्क है देखिएगा, ठीक है। पी कितना है, यहाँ 3x है, तो 3 तो 3 ही रहेगा और x मतलब 400, तो कितना हो जाएगा 3 गुना 400 मतलब कितना आ गया आपका 1200। तो क्या यही आंसर है, देखिए ऑप्शन में भी क्वेश्चन में है, ठीक है। ऑप्शन में भी होगा आपका पक्का, ठीक है। 1200 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, मतलब 4 में। तो क्या ये आंसर हो जाएगा, नहीं, ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हमने इसमें कितना माइनस किया था पहले, पी में हमने क्या माइनस किया था, 5 रुपया पहले माइनस किया था, ठीक है। तो हमको पुराना वाला राशि पूछ रहा है, तो 5 में जो माइनस किए थे ना, अब उसको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे अब, ठीक है। कितना हो जाएगा मेरा 1205 रुपया, ये हमारा हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद। देखिए 85 नंबर जो क्वेश्चन है 84 का ही रिपीटेशन है, ठीक है। कि 1470 रुपया को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया कि प्रत्येक भाग में 50 रुपया कम कर देने पर इसके भागों का अनुपात 1:3:2 रह जाता है। तो C का द्वारा प्राप्त धन कितना है, ठीक है। क्वेश्चन का पेपर पढ़ लीजिए, देखिए क्वेश्चन वही मिलेगा आपको, ठीक है। फिर से देखिए क्या है, उसमें क्या था, PQR था, इसमें क्या है A, B और C है। जो लिखा है उसको पहले लिखेंगे, A, यहाँ B और यहाँ C। आप अपने साइड से चीज कर सकते हैं कि कितना रुपया टोटल है, वो थोड़ा सा देख लीजिए। कितना है आपका 1470। जानते हैं, ये अपना मन में भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी कलर में करने की जरूरत इसको नहीं है, हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बोला कि प्रत्येक में 50 रुपया कम किया गया है, किसमें, प्रत्येक में। कितना है, तो टोटल 1 2 3, ठीक है। इसमें फिर एक बार देखिएगा क्या, कि पहले कम करना है कि बाद में, रेशियो कब का दिया गया है, कम करने के बाद का रेशियो दिया गया है कि कम करने के पहले का रेशियो दिया गया है, ये चीज़ में बहुत ध्यान देना आपको, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है ना, कि 50 कम कर देने पर इनके भागों का अनुपात, कम कर देने पर मतलब पहले कम किया गया, उसके बाद क्या किया गया, इसका रेशियो दिया गया है, ठीक है। तो कितना कम होगा, एक में 50 का कमी किया गया, इसमें -50, फिर इसमें -50, फिर इसमें -50, ठीक है। तीनों में 50 कमी कर दिया, तो कितना टोटल कमी हो गया, बोलिए तो 150 रुपया। हम उम्मीद करते हैं आपसे कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा आपका 0, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 1, 1320 रुपया आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए अनुपात कुछ दिया होगा, फिर यहाँ पर आपका ऐसे नहीं है, ठीक है। अनुपात क्या कुछ दिया होगा, कितना अनुपात है, 1:3:2। कितना है 1:3:2। फिर से वही क्वेश्चन को क्या करना है, x से मल्टीप्लाई। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होगा, फिर यहाँ 3x हो जाएगा और यहाँ 2x।
ठीक है, हम लोग पिछले क्वेश्चन से करते हुए आ रहे हैं, क्या करते आ रहे हैं, जब भी इस तरह रहे बाट कितना बनाया है तो जोड़ कितना लाएंगे, जोड़ेंगे पहले इसको, क्या करेंगे, इतना बराबर कितना है 1320 रुपया, कितना 1320 रुपया। अब जोड़िए कितना हो जाएगा, 3 2 5 अरे 6x, कितना हो जाएगा 6x बराबर कितना 1320 रुपया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलिए तो, 6 दूनी 12, एक बचेगा, फिर 6 दूनी 12, फिर 0, x बराबर आपका 220 रुपया। तो ये आंसर है क्या, नहीं, कुछ पूछा हो क्वेश्चन, देखिए क्या पूछा है, c द्वारा प्राप्त धन कितना है। तो c कितना है सर, 2x है, c का धन, तो c कितना है 2x है, कितना है 2x, ठीक है, 2 गुना 220 बराबर 440 रुपये। और आप फटाक से क्या कीजिएगा ना, इसको आंसर मारिएगा और चल दीजिएगा, ठीक है, और वहीं आप गड़बड़ करके चल आइएगा, क्यों, क्योंकि देखिए क्या है कि सी का कितना 440 रुपया, आपने 50 रुपया तो जोड़ा ही नहीं, ताकि धन किसका पूछा है, सी द्वारा प्राप्त धन कितना है, ठीक है, तो कितना सी का धन कितना है 450 को आपको जोड़ना पड़ेगा, कितना 50 रुपये जो पहले आपने लिया था ना उसको जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा आपका 490 रुपये, ठीक है।